अगर आप क्रैश में गलत एंट्री लेते हैं तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने गलत प्राइस लिया, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं पैसा डिप्लॉय कैसे करना है। लमसम वाले जल्दी रिग्रेट करते हैं, एसआईपी वाले धीरे धीरे रिग्रेट करते हैं, और जो वेट करते हैं वो साइलेंटली मिस कर देते हैं। Nifty is opening 70 points higher. Today we have hit a new all-time high. Markets in fine fettle as economy is actually going down. So this is trickle money. This is money that can go out once again. रिजल्ट मार्केट रिकवर करता है, पोर्टफोलियो नहीं। ये समझ लीजिए, कैश में पैसा बनाना मुश्किल नहीं होता, गलत तरीके से पैसा डिप्लॉय करना ज्यादा कॉमन होता है, और यहीं पे लोग हारते नहीं, धीरे धीरे ब्लीड करते हैं। मार्केट स्मार्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन लोगों को रिवॉर्ड करता है। हर क्रैश में 3 टाइप के लोग होते हैं। एक जो जल्दी एंट्री लेते हैं और फिर और गिरावट का वेट करते हैं। दूसरे जो एसआईपी करते रहते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो परफेक्ट एंट्री का वेट करते हैं और एंट्री ही मिस कर देते हैं। तीनों का एंड सेम होता है, रिग्रेट। और एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ, क्रैश में पैसा बनाना डिफिकल्ट नहीं है, क्रैश में डिसीजन लेना डिफिकल्ट है। सबसे डेंजरस थॉट क्या होता है? थोड़ा और वेट कर लेता हूं। आप बेटर प्राइस नहीं ढूंढ रहे, आप अपनी हेजिटेशन जस्टिफाई कर रहे हो, और मार्केट हेजिटेशन को पनिश करता है। चलिए मिथ ब्रेक करते हैं। लमसम बॉटम पकड़ लेंगे? नहीं, बॉटम हाइंडसाइट में परफेक्ट लगता है। एसआईपी सेफेस्ट है, पार्शियली ट्रू। एसआईपी आपको डिसिप्लिन देता है, बट क्रैश में अपॉर्चुनिटी डाइल्यूट कर देता है। ट्रेडिंग अवॉइड करो, यह भी इनकम्प्लीट है। अगर आप वॉलेटिलिटी को समझे बिना अवॉइड करते हो तो आप उसका बेनिफिट भी मिस करते हो। रियल प्रॉब्लम क्या है? लोग सिस्टम नहीं चूज करते, लोग कंफर्ट चूज करते हैं, या तो ऑल इन या कंप्लीटली पैसिव, और दोनों ही केसेस में आधा अपॉर्चुनिटी छूट जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? ना प्योर लमसम, ना प्योर एसआईपी, गेम है स्ट्रक्चर्ड डिप्लॉयमेंट का। और ये वही जगह है जहां मोस्ट लोग फेल करते हैं। सिंपल सिस्टम समझ लीजिए, लेकिन ध्यान से, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस आता है। आप कैसे डिप्लॉय करें? डिप्लॉय करने का तरीका होता है, जब मार्केट में करेक्शंस आ रही हैं तो विदाउट वेटिंग फॉर राइट मोमेंट आप अपने टोटल कैपिटल का 20 से 30% डिप्लॉय कर दीजिए। जब कहीं से शुरुआत करिए। हमारी हेजिटेशन क्या होती है कि और वेट करें, और वेट करें। नहीं, कहीं ना कहीं वो पहला दिन होगा जब आपको फैसला लेना होगा। मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है, आप वेट मत करिए। आप जो भी आपने फंड सोचा है उसका 20-30% डिप्लॉय कर दीजिए। परफेक्ट प्राइस के लिए नहीं, प्रेजेंस के लिए। दूसरा लेयर क्या है? रिएक्शन। जब मार्केट और गिरता है तो आप नेक्स्ट 20-30% फिर डिप्लॉय कर दीजिए, इमोशन से नहीं, प्री डिसाइडेड प्लान से। और तीसरा लेयर क्या होता है? कंटिन्यूएशन। बाकी कैपिटल फेज मैनर में डिप्लॉय करना चाहिए। मार्केट नीचे जाती है तब भी आप धीरे धीरे डिप्लॉय कर सकते हैं। मार्केट अगर रिकवरी पाथ में जाती तब भी आप डिप्लॉय करते रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है। यह सिस्टम एक चीज इंश्योर करता है, आप रिग्रेट एलिमिनेट कर देते हो और अपॉर्चुनिटी इग्नोर नहीं करते। और ट्रेडिंग में रिग्रेट सबसे महंगा होता है। अब एक लेयर और ऐड होती है यहां पे, वो क्या है? ट्रेडिंग। इन्वेस्टर क्या करता है? बाई करता है और वेट करता है रिकवरी का, पोर्टफोलियो के बढ़ने का, मार्केट के बढ़ने का, क्योंकि उसका फंड डिप्लॉयड है। ही वेट्स द मार्केट टू रिकवर एंड मेक हिम अर्न। Once the portfolio recovers, the market recovers, he makes his recovery. उसकी रिकवरी डिपेंड होती है टोटल मार्केट के रिकवरी पे। लेकिन ट्रेडर क्या करता है? वो मूवमेंट के बीच में पार्टिसिपेट करता है। स्मार्ट कैपिटल कैसे सोचता है? कैश ऑप्शनैलिटी होता है, वॉलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी होता है, और टाइम उसका एज होता है। रिटेल क्या करता है? कैश
आइडल समझता है, वॉलेटिलिटी से डरता है और रिजल्ट जल्दी चाहता है। इसलिए वेल्थ ट्रांसफर होती है इम्पेशेंट से पेशेंट के पास। सब लोग पूछते हैं मार्केट कितना और गिरेगा, बट सही सवाल यह है आपका सिस्टम क्या अलाउ करता है। अगर सिस्टम नहीं है, हर मूव आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर सिस्टम है, कोई मूव आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करेंगे, जब भी आप फेज्ड मैनर में ट्रेडिंग करेंगे, आप अपने कैपिटल का बेटर डिप्लॉयमेंट करेंगे, क्योंकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर लेयर पे नहीं अटकेंगे। जब आप पर्टिकुलर लेयर पे नहीं अटकेंगे, मार्केट के वेरियस लेवल्स पे एंटर करेंगे और आइडल कैश आपके पास होगा और साथ में ट्रेडिंग का मार्जिन आप जोड़ेंगे, आपका पैसा कंपाउंड होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट के मार्जिन पे ट्रेडिंग बढ़ेगी। ये आपकी वेल्थ को रिकवरी देगी। ये मार्केट का रिकवरी फेज जो स्लो एंड पेनफुल होता है, जब मार्केट स्लोली रिकवर करता है, उस दौरान अगर आपने ट्रेडिंग को सीखा और अपने कैपिटल पे ट्रेड किया मार्जिन लेकर के, तो आप बेटर कंपाउंड अपनी वेल्थ को कर सकते हैं, आप अल्फा जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज को ब्रेक करूंगा कि एक इंडिविजुअल अपने टोटल फंड है, जो भी एंटिसिपेटेड फंड है, उसका डिप्लॉयमेंट कैसे करें, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट फॉर ए न्यू इन्वेस्टर और अ न्यू ट्रेडर। दैट विल बी द बेसिक इशू ऑफ अ वीडियो। हम वहीं पे लेके जाएंगे, इसको प्रैक्टिकल ट्रेड में लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग क्रैश में भी पैसा लूज करते हैं और कैसे वो खुद अपने अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी सबको देता है, लेकिन रिवार्ड सिर्फ उनको करता है जो प्रिपेयर्ड होते हैं। Thank you for watching this episode of Agora Circle. If you found value in this conversation, do like, share and subscribe to the channel. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn and return with us.